स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साई कोचिंग सेंटर। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। एंड क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में एक दो पॉइंट्स दे देती हूँ। देखिए, आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए, मीन्स के जो आपको फिगर आपकी लैंग्वेज दी है उसकी हेल्प से आपको फिगर ड्रॉ करने आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है दैट इज जब आप फ्रॉम डाउन टू अप देखते हैं, मीन्स जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जो आपका एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। सपोज करिए कि आप अपने घर की टेरेस पर हैं और साथ में जो आपके कोई घर है वो आपसे ऊंचा है, तो जब आप उस घर के रूफ को या उस घर की टेरेस को देखेंगे तो आपको क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अभी मान लीजिए कि आप अपने घर के रूफ पर हैं और आपके घर से कोई नीचे कोई घर है या आप रोड पर देख रहे हैं, तो जो रोड पर एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको इस तरह से समझाती हूँ कि डिप्रेशन को एक तरीके से डिप्रेशन समझ लीजिए। एंड डिप्रेशन में आदमी क्या करता है, जनरली ऊपर से नीचे कूदने का सोचता है। डोंट थिंक सो यू विल डू दिस, बट जस्ट तो उसमें क्या होता है, आदमी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखता है ना। या फिर आप ये थॉट प्रोसेस ले लीजिए कि आदमी बहुत नेगेटिव सोचता है तो वो बहुत डाउन सोचता है अपने बारे में, तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखता है ना। तो उस केस में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ये जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं इनको जस्ट एक एक्सपीरियंस की तरह ही यूज़ करिएगा कि कोई आपको कुछ बता रहा है तो उसको एज अ पॉजिटिव लीजिएगा, समझिएगा और लाइफ में हमेशा अपने लिए यूज़ करिएगा उनको, मीन्स हमेशा अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करिएगा। मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रही हूँ, कम बैक टू द टॉपिक। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपके लिए यहाँ पर ऊपर टैग कर दूंगी। उस क्वेश्चन नंबर 1 में एक आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, रोप को क्लाइंब कर रहा है ना। आर्टिस्ट क्या कर रहा है, रोप को क्लाइंब कर रहा है और जो रोप है वो 20 मीटर की रोप है और एक वर्टिकल पोल से टाइड है। मान लिए कि एक वर्टिकल पोल है, इस वर्टिकल पोल से कोई एक रोप है 20 मीटर लॉन्ग की, ये टाइड है और जो इस रोप का एंड है वो एक एंड जो है इसका ग्राउंड से टाइड अप है। ठीक है, मान लिया जो हमारी पोल की हाइट है वो h है और ये जो रोप है ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ओके, ये जो रोप है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करिए, हाइट ऑफ द पोल कैलकुलेट करिए। तो हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द पोल इज h। हम क्या मान लेते हैं, लेट height of the pole equals to h। अब आप क्या देख रहे हैं, मान लिया कि ये आपका परपेंडिकुलर है। एक्चुअल में होता क्या है, जो भी एंगल होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन गया और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस। एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके उसमें आता है, साइन में आता है। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स साइन थीटा इज perpendicular upon hypotenuse। Here perpendicular is, let's give the name of the triangle, so perpendicular is AB and hypotenuse is AC and sine 30, what is theta, theta is 30 degree and we know that sine 30 is 1 upon 2 and AB is height of pole, this is h and AC is hypotenuse, that is 20, so h is equals to 20 upon 2 means 10 meter. So what is the height of the vertical pole? The height of the vertical pole is 10 meter. Hope so ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं फर्दर शॉर्ट्स और वीडियोस के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होती रहूंगी और आपके लिए और क्वेश्चंस की वीडियो बनाती रहूंगी। थैंक यू।